आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट जीओसी अच्छी तरह इनको कवर अप कर लिया है और उनकी अच्छी तरह फुल कंटेंट आपके पास है। तो ऐसे ही हम रिएक्शन मैकेनिक्स के साथ करेंगे और आपके पास मैकेनिक्स की बहुत अच्छी खासी सीरीज अब चलने वाली है, और जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिक्स और उसके जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक्स इंट्रोडक्शन का सीखेंगे जो हमारी मैकेनिज्म में हमें इजीली वे में पढ़ने के लिए हमें आसानी पड़ेगी, जैसे हमें काफी सारी मदद मिलेगी ये अगर पहला लेक्चर आज आप कवर अप करते हो। क्यों? क्योंकि कुछ नई नई बातें आपको ना, ये जो आज की बातें जो होने वाली है वो आपको मैकेनिक्स के अंदर काफी हेल्प देने वाली है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज इनको कवर अप करते हैं, ठीक है भैया। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, कोई टेंशन नहीं है, काफी बेसिक बातें करेंगे अपने आराम से, बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक आराम से चलेंगे। तो आ जाते हैं, चालू करते हैं अपने रिएक्शन मैकेनिक्स को। तो आ जाते हैं हम, देखो भाइयों रिएक्शन मैकेनिक्स, तो हम रिएक्शन के, देखो हमने पढ़े थे इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं? तो रिएक्शन के बीच में बनने वाले जो स्पीसीज होते थे जिनको हम सेपरेट करके नहीं रख सकते, उनको हम बोलते थे इंटरमीडिएट, और वो शॉर्ट लिव्ड होते थे, 10⁻⁶ सेकेंड उनका शॉर्ट रहना होता था, उसके बाद वो गायब हो जाते थे। तो हम उसको एक साथ रोक नहीं सकते थे इंटरमीडिएट को। तो उसी तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म हमें क्या बताता है, जैसे मैंने आपको बताया था रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हुए, तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो रिएक्शन हुई है उसका एक्चुअल पाथ आपको बताएगा मैकेनिज्म। कैसे बताएगा वो धीरे धीरे, इस लेक्चर में तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, पर इस लेक्चर में क्या क्या चीजें भाई, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी पूरे मैकेनिज्म के अंदर, उन सभी को हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म बस इतना याद रखना, मैकेनिज्म आपको प्रॉपर पाथ बताएगी, रिएक्शन किस वे से गई, क्या क्या चीजें हुई, कौन से इंटरमीडिएट फॉर्म हुई, टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म है, उन सभी को कवर अप करेंगे। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। यहां तक ये चीजें क्लियर हुई? तो इन सभी को हम इन डेप्थ देखेंगे, टेंशन नहीं लेने वाली बात है। आ जाते हैं अपने इस लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है उन सभी को कवर अप करेंगे। तो आ जाते हैं हम, देखो भाइयों हम रिएक्शन के अंदर तीन चीजों को ज्यादातर देखने को मिलता है। वो तीन चीजें क्या है? एक है हमारे सबस्ट्रेट, दूसरा है अटैकिंग रिएजेंट, और लास्ट वन है जो हमारे ये दोनों जब मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं और फिर हमें मिलता है प्रोडक्ट, ठीक है। और ये इन सभी का जो एक्चुअल पाथ है वो रिएक्शन मैकेनिज्म हमें बताता है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जो मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो पहले नहीं बनता, पहले रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद कहानी, उसके ऊपर, उस रिएक्शन के ऊपर कहानी बनती है, और उस कहानी को नाम देते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले रिएक्शन होती है, फिर बाद में मैकेनिज्म तैयार होती है, ठीक है। मैकेनिज्म पहले नहीं बनती, तो पहले रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद उसकी मैकेनिज्म तैयार की जाती है। तो ये क्लियर हुआ पहले आपको बात? तो आ जाते हैं, हमने देखा भाई तीन, जो हमारी रिएक्शन है उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिलती है। पहली क्या है? हमारा सबस्ट्रेट होता है। अब होता क्या है सबस्ट्रेट, वो भी हम बताएंगे आपको। दूसरा अटैकिंग रिएजेंट होता है, और लास्ट वन हमारा जो ये दोनों कंबाइन करके जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसे इक्वल ना लगा के हम ऐसे लगाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगता, ठीक है, वो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आ जाते हैं, सबस्ट्रेट क्या होते हैं? जिनके ऊपर चेंजमेंट होती है, जिनके अंदर चेंजेस होते हैं, जिनके अंदर चेंजेस होते हैं, क्लियर हो? सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जिनके अंदर चेंजमेंट किया जाता है, उनको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंजमेंट के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजमेंट, जो चेंजमेंट लेके आते हैं सबस्ट्रेट के अंदर। ये तो पता चल गया सबस्ट्रेट क्या होते हैं, अभी डेप्थ देखेंगे सबस्ट्रेट क्या होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, इन सभी को कवर अप करेंगे। पर अभी तो पहले समझो होता क्या है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? जिनके अंदर चेंजमेंट होती है। अटैकिंग रिएजेंट जो सबस्ट्रेट के अंदर चेंजमेंट लेकर आते हैं। क्या होता है भाइयों? जो सबस्ट्रेट के अंदर चेंजमेंट लेकर आते हैं। और लास्ट वन हमें ये दोनों जब चेंजमेंट और चेंजेस होने के बाद जो हमें मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। अब आ जाते हैं, तो आज के लेक्चर में हम ये चीज कवर पूरा करने वाले हैं जिसका नाम है अटैकिंग रिएजेंट। क्या है भाइयों? अटैकिंग रिएजेंट। आज बहुत वेराइटीज ऑफ अटैकिंग रिएजेंट देखने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट जो है, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट जो है हमारे पास दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं हमारे पास। बेसिकली
देख लेता हूं, तो दिखाई नहीं दिख रहा। हाँ भाई प्रॉपरली सीन हो रहा है। दो तरह के अटैकिंग एजेंट होते हैं जिनको हमें डील करना है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जैसे नो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बचपन से देखते आए हैं। आ जाओ नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो इन्हीं के ऊपर आज की बातें चलेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर। तो आ जाते हैं इन्हीं को इन डेप्थ देखेंगे एक एक करके। पहले हम इलेक्ट्रोफाइल को देख लेते हैं, फिर देखेंगे वैरायटीज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आर देयर, फिर उनको थोड़ा बहुत इन डेप्थ देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोफाइल किस किस वैरायटी से होते हैं, क्या कौन कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती, कौन कौन सी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होती है, कौन कौन सी नहीं होती, उन सभी को कवर अप करेंगे। ये चीज आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो अगर ये चीज पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है भैया। तो आज चलते हैं अपने किस पे? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। आज तो इलेक्ट्रोफाइल इन डेप्थ हम देखेंगे आज। तो ये तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन लवर आ जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो भाई देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इनको डिनोट किया जाता है ई के ऊपर पॉजिटिव सिंबल से। ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। इलेक्ट्रॉन लवर मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत रखते हैं। मतलब ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे, नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है और उनको इलेक्ट्रॉन की चाहत अच्छी होती है, तो इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो अगर रिएक्शन में हमारे पास सबस्ट्रेट हुआ और सबस्ट्रेट के पास वो कहां अटैक मारना पसंद करेंगे? ऑब्वियस ही बात है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सबस्ट्रेट में उस जगह अटैक मारेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी। तो ये भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो अटैक मारेंगे भी कहां पर? जहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है। तो ये था कुछ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बातें करना। अब देखते हैं वैरायटीज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आर देयर जिनको हम डील करेंगे। देखो भाई हमारे पास वैरायटीज हैं इलेक्ट्रोफाइल की। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल जिनके पास होती है, वैकेंट ऑर्बिटल जिनके पास होती है वो भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। नेक्स्ट वन जिनको हम देखने वाले हैं वैकेंट ऑर्बिटल। ऑब्वियस बात है वैकेंट ऑर्बिटल जो होंगी वो पॉजिटिवली चार्ज ही होते हैं, एक में ही हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जिनको हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी बोलेंगे। मतलब न्यूट्रल स्पीसीज भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इधर देखेंगे, टेंशन मत लेना कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या है, क्यों माने भाई, ये बात आपको सब क्लियर करेगी, ठीक है भाई। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। थर्ड जो इलेक्ट्रोफाइल को हम देखने वाले हैं वो है हमारे पोलर फंक्शनल ग्रुप। ऐसे स्पीसीज जिनके पास पोलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होते हैं। पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले इलेक्ट्रोफाइल, पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं देखेंगे। जो आखिरी हमें जो इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस करना है वो हमारे होते हैं लुईस एसिड। अब लुईस एसिड क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। क्या सभी पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि हमें पता है भाई जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और अब हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लवर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। पर सभी पॉजिटिवली चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। पर हाँ वो बनाया जा सकता है, हम उन्हें बोलेंगे नहीं। कुछ कंडीशन होते हैं जिनकी वजह से वो उन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। बेसिकली अगर वो कंडीशन नहीं गिवन हो तो हम उनको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे। दूसरी क्या है? इनकम्प्लीट, जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, जो न्यूट्रल स्पीसीज एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो
उन सभी को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। कौन कौन सी स्पीसीज आती है, जैसे बोरोन स्पीसीज आती है, तो ये सारे बोरोन स्पीसीज हमारे सारे इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। एल्यूमिनियम स्पीसीज आती है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। पोलर फंक्शनल ग्रुप, जिनके पास पोलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे C∧N, ठीक है, इनमें कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है, इनको क्यों इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इन सभी को देखेंगे। आखिरी हमारे लुईस एसिड होते हैं। आपको एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ाई थी जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिड बेस केमिस्ट्री में सबसे पहला लेक्चर ये था एसिड के ऊपर बात करना। तो एसिड, वहां पे हमने लुईस एसिड के बारे में बताए थे। लुईस साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने दोनों एसिड और बेस की डेफिनेशन दी थी, और उन्होंने अपने नाम पे जो एसिड की डेफिनेशन दी थी उन्हीं को बोल दिया था लुईस एसिड। क्लियर हो? तो लुईस एसिड क्या होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो इस चीज को पहले नोट करें, फिर अपने चलते हैं पहले क्या पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, नहीं, उन चीजों को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है भाई। और कौन कौन से होते हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो इस चीज को नोट करें, आपके पास वैरायटीज ऑफ है जिनको हमें पढ़ना है, उन्हीं को मैं समझाऊंगा, ज्यादा डेप्थ में चलेंगे, मजा आएगा, ठीक है। आज तो मिटारो में आ जाते हैं अपने पहले इलेक्ट्रोफाइल के। तो ये तो आपको पता चले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और इनको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भाइयों, कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो आ जाते हैं अपने पहले स्पीसीज के ऊपर। कौन से हमें पहले पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। भाइयों एक चीज नोट करो, सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, जैसा कि मैंने अभी बताया। ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल या आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इस चीज को नोट करें। कौन कौन से होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, उन चीजों को देखते हैं। हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, जैसे H पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। और कौन कौन से होते हैं CH3 पॉजिटिव, ये सारे हमारे क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, नोट करें। अब चलते हैं कौन कौन से स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनको कवर अप करने। ये तो पहले क्लियर हुए, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हमारे इलेक्ट्रोफाइल है, पर सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। जैसे एग्जांपल है हमारे पास NH4 पॉजिटिव, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? उसके पीछे रीजन। पहले एक चीज बताओ, जो एक चीज मेरी मतलब समझना, ये समझ गए तो आप इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन एग्जैक्टली समझोगे। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो तभी इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं तब उनके पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर किसी स्पीसीज के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उनको हम इलेक्ट्रोफाइल का दर्जा दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। तो आदत में NH4 पॉजिटिव में चेक करें कि वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल है, वरना नहीं है। तो आदत है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2, क्योंकि 7 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 1s2 2s2 2p3। आपको पता है एंड की दो ऑर्बिटल लेते हैं, एंड की दो ऑर्बिटल ले लो। आपके पास एंड की दो ऑर्बिटल, s की में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आपके इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और इस पे H4 लगे पड़े हैं। तो एक H यहां से ओवरलैप कर लेता है, एक H यहां से, एक H यहां से। तो ये जो बॉन्ड है ये पेयर्ड है, तो ये कोऑर्डिनेट कर लेता है H को एक कोड। तो यहां पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से हमारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि सभी पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास नहीं होते। क्लियर हुआ? सभी पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, एक और ग्रुप दिखा देता हूं आपको मैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है H3O पॉजिटिव, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ये भी हमारे नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये क्लियर है? इसमें दिखाते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम नंबर 1 8 1s2 2s2 2p4 अलग हैं। S में 2 ऑर्बिटल होंगी, एंड की 2 ऑर्बिटल उठाते हैं। P में हमारे 4 होंगी, 1 2 3 फिर एक पेड़ कर दो।
तो आपको पता है ऑक्सीजन के में कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन एक, और एक ये कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो यहाँ पे भी वैकेंट ऑर्बिटल लिए, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, हेंस इट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। पर भाइयों यहां तक तो ठीक था कि ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल ही है, पर जब तक ठीक था जब तक इन पे कोई कंडीशन नहीं थी, कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं। पर अगर आपको ये कंडीशन गिवन हो इनके साथ, अगर आपको बोलते भाई NH4 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, या हमारे बोल दे H3O पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, एक्वा लिख के दे दे, एक्वस मीडियम दे दे, तो आपको पता है ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल बन जाएंगे। कैसे? वो रीजन ये है, जो NH4 पॉजिटिव है, ये जो है अगर इनको एक्वस मीडियम दे दिया, वाटर दे दिया, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं NH3 प्लस H पॉजिटिव, और ये जो H पॉजिटिव होता है यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। कब? या इनको डिसोसिएशन के लिए अलाउ कर दे, डिसोसिएशन का मतलब जानते हो, और डिसोसिएशन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, एक्वस मीडियम लिख दे, या डिसोसिएशन के लिए अलाउ कर दे, डिसोसिएशन के लिए अलाउ कर दे। ऐसे यहां पे कर दो, H3O पॉजिटिव जो है हमें डिसोसिएशन के लिए अलाउ कर दो, या एक्वस मीडियम लिख दो, तो ऑब्वियस सी बात है ये टूट जाएगा वाटर और H पॉजिटिव में, और ये जो H पॉजिटिव है वो हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ठीक है भाई, तो याद रखना NH4 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कब तक नहीं होते? जब इनके पास एक्वस मीडियम ना दिया हो और ना ही इनको डिसोसिएशन के अलाउ दिए हो। अगर इन दोनों को दोनों चीज गिवन है या एक भी चीज गिवन है तो ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल आ जाती है और H पॉजिटिव एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। इस चीज को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सभी पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, पर कुछ इलेक्ट्रोफाइल हम बना सकते हैं। सभी पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, मैंने आपको कुछ दिखाए थे जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और कुछ नहीं होते पर उनको बनाया जा सकता है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिवली चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल थे। नोट करो, फिर हम सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक से देखेंगे। ठीक है, नोट कर ले, नोट कर लिया क्या भाइयों? कर लिया? तो इसका ध्यान देना, ये जो डिसोसिएशन, तो ये मेरी बातों को नोट कर लेना। ठीक है, चलो आ जाते हैं सेकंड जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल है जिनको हमें पढ़ना है वो है हमारे, क्या है भाइयों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, है भाई, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। तो सेकंड आ जाते हैं अपने किसके ऊपर? जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे? देखो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट किनके पास होते हैं? ऑब्वियस होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। वैरायटीज ऑफ, या इनको बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, इतना याद रखना। ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। कौन कौन से हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल? जैसे हमारे पास BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, BF3 हो गया, BI3 हो गया, BBr3 हो गया, BCl3 हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल है। और भी है हमारे पास, जैसे बेरिलियम, BeCl2 हो गया, BeF2 हो गया, BeBr2 हो गया। ये सारे हमारे क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, और सारे क्या है? न्यूट्रल है। जैसे और भी हमारे पास AlCl3 हो गया, ठीक है, AlBr3 हो गया। ये सारे हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ऐसे एक और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल है SnCl4, क्लियर बात? टिन क्लोराइड। और आखिरी जो हमारे पास है वो है FeCl3। ये सारे हमारे क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। कैसे है इनकम्प्लीट ऑक्टेट? वो देख लेते हैं। जैसे BF3, क्या है हमारे? BF3, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो यहां पे देख सकते हो जो ये बोरोन है, आया नहीं? तो बोरोन के इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, 2, 2, 4, 2, 6, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। तो अभी भी इनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। तो हेंस बोल सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और
इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं BeCl2, क्या भाई BeCl2। तो बेरिलियम के पास अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ठीक है भाई, वैलेंस शेल। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो हेंस हम इनको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ? ऐसे हम कर सकते हैं AlCl3 में AlCl तो देख सकते हो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, हेंस ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। इनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है जो बहुत ही बेस्ट देगा इसमें, एक है हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल। CH3 फ्री रेडिकल को मैं यहां दिखा रहा हूं, CH और अब सी बात है फ्री रेडिकल यहां दिखा दे। ये तो हमने देखे फ्री रेडिकल, हमने भाई बिल्कुल अच्छी तरह हमने इंटरमीडिएट में कवर अप किया है फ्री रेडिकल को। तो देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर? 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। और इनका ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और खास बात क्या है, ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्या है भाई? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और ये हमारे फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। इनको हमने बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ा है इंटरमीडिएट के अंदर, तो आप वहां जाके इसको और भी इन डेप्थ में देख सकते हो, क्या क्या बातें करता है, कौन कौन सी रिएक्शन करती है, सब देखे थी वहां पर। तो नोट करें, ये थे हमारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, जिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच है। ठीक है। पर भाई ये भी हमारे क्लियर हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करें। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट चले तो साथ में एक क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन आता है विच इज बेटर इलेक्ट्रोफाइल, विच इज बेटर इलेक्ट्रोफाइल, या बोल सकते हैं विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आपके पास एग्जांपल है, क्वेश्चन है आपके पास, छोटा मोटा है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है भाई, कौन कौन से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल? जैसे आपके पास BF3 दे रखा है, क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऐसे Br3 दे रखा है, फ्लोरीन क्लोरीन, मानो ये क्लोरीन दे रखा है, सॉरी, ठीक है भाई, क्लोरीन। और आपके पास है ब्रोमीन, और नेक्स्ट वन इज आयोडीन। तो भाइयों देखो, ये सारे हमारे हेलोजन ग्रुप है, ये हमारे हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है भाइयों। तो देखो, हमने एक चीज पढ़ा था, तो आपको पता है इन चारों में से बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, वो चीज आपको बताना है। इन चारों में से A, B, C और D स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल बताना है। कौन कौन से होंगे वो चीज बताने के लिए पहले आ जाओ। देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन के पास एटम नंबर 9 एक शेल होता है, एक शेल होता है, दो शेल प्रेजेंट होते हैं, इसमें 3 शेल 4 5, नीचे नीचे आते हैं सेल का साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, सेल बढ़ते हैं तो साइज भी बढ़ता है। अच्छा, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक से तो बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। ऐसे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हमारे ब्रोमीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई यहां एक चीज नोटिस कर रहे हो, फ्लोरीन का है साइज अभी भी छोटा है, नहीं भाई, फ्लोरीन का साइज छोटा और घर में रहने वाले बंदे 7 लोग, ठीक है। क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है, फिर भी उसके घर में रहने वाले बंदे 7 ही लोग हैं। ब्रोमीन का साइज थोड़ा और ज्यादा बड़ा है, फिर भी उसके घर में रहने वाले 7 ही लोग हैं। और आयोडीन का भी सबसे तगड़ा घर है, बड़ा घर है, और उसमें भी रहने वाले 7 लोग। तो एक चीज नोटिस करी थी हमने, बताया था BF3 BCl3 बोरोन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। बोरोन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 लोग, सारे बोरोन क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल है। बात आती है ये जो फ्लोरीन है
ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, वो यहां पर एक चीज करता है, ये अपने तुरंत ही बैक बॉन्डिंग के थ्रू, बैक बॉन्डिंग से इस बोरोन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ऐसे यहां क्लोरीन भी इनको बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज करता है, ऐसे ब्रोमीन देन आयोडीन भी। बात आती है कौन सबसे पहले इजीली स्टेबलाइज करता है, कौन इजीली इस बोरोन को अपने सारे इलेक्ट्रॉन देके अपनी टेंशन दूसरों को दे देगा। देखो भाई, फ्लोरीन का घर छोटा है, 7 लोग हैं, तो फ्लोरीन का घर छोटा है तो दुखी होगा, वो जल्दी चाहता होगा कोई ना कोई मेरे को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिले, तो अपने सारे इलेक्ट्रॉन जल्दी से ट्रांसफर कर उनको स्टेबलाइज कर दूंगा और अपने घर को खाली करूंगा। क्लोरीन साइज बड़ा है थोड़ा सा, तो देखता है कि भाई मैं उनको थोड़ा ही, क्या होता है ना, ये कहता है मैं देऊंगा भी लेऊंगा, टेंशन नहीं है मेरे को, ज्यादा टेंशन नहीं है कि दूंगा तो तब भी चलेगा, ना दूंगा तब भी चलेगा। पर ब्रोमीन कहता है भाई मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगा, ज्यादातर केस में बिल्कुल नहीं दूंगा, पर मैं उसको दूंगा जो ज्यादा दुखी होगा, मतलब जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी इतनी कम होगी उसको जाके देखो, मतलब ज्यादा सिलेक्टिव होता है, वो देखता है पहले कि कौन सबसे ज्यादा है टेंशन में, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन देता है। आयोडीन देना ही नहीं चाहता जल्दी से, आयोडीन देना ही नहीं चाहता अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से, क्यों, उसका घर बड़ा है, 7 लोग रह लेंगे इजीली। पर फ्लोरीन तो भाई सोचता ही नहीं है, तुरंत अपने किराएदार, अपने जो घर के लोग हैं वो तुरंत भगा देता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का घर है छोटा, ठीक है। तो जैसे ही बोरोन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है, बोरोन इलेक्ट्रोफाइल होता है, तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन इजीली जल्दी दे देगा, ये थोड़ा जल्दी दे, बाद में देगा देने, ये दे देगी, सबसे एंड में ये देता है, तो ये तुरंत जल्दी देके बोरोन की इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खत्म कर देगा, अपने तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा, बोरोन स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लोरीन थोड़ा बाद में होगा, देन ब्रोमीन सबसे बाद में होगा, और लास्ट में हमारे आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज करेगा। तो बात इस चीज आती है कौन बाद में इलेक्ट्रोफाइल रह गया, एंड में यही तो रह जाएगा, क्योंकि ये सारे जल्दी देंगे इसके कंपैरिजन में, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल ये होगा जो इजीली स्टेबलाइज नहीं होते, तो हमारा आंसर होगा डी, ठीक है। और ऑर्डर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक का, डी सी देन बी देन ए, क्लियर हुआ, क्योंकि फ्लोर ने अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, और जल्दी देगा तो बोरोन की इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खत्म हो जाएगा, और तो ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी बचेगा, क्लोरीन थोड़ा बाद में करेगा, पर इसके अकॉर्डिंग तो ये लेट करेगा, तो यानी इन दोनों के अकॉर्डिंग तो ये हमारा बेटर लिविंग ग्रुप, मतलब बेटर इलेक्ट्रोफाइल, इन तीनों में से तो सबसे ज्यादा ये, लास्ट वन हमारा ये, तो आंसर एक बोला तो डी, और ऑर्डर बता रहा तो बिल्कुल उड़ा देगा, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमें इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस करना है, वो इलेक्ट्रोफाइल है भाई वो जिनके पास पोलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट कर देते हैं। कैसे, देखो हमारे पास है एग्जांपल, कौन से देखने वाले, पोलर फंक्शनल ग्रुप, पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले हमारे इलेक्ट्रोफाइल। देखो भाई, पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले इलेक्ट्रोफाइल जैसे कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये हमारे पोलर फंक्शनल ग्रुप होंगे। कैसे पोलर फंक्शनल ग्रुप, अभी दिखाते हैं। पोलैरिटी जिनके ऊपर पोल्स जनरेट होते हैं, मतलब जिन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते हैं, वो चीज हमने देख लिया। आ जाते हैं, देखो भाई यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक कंसेप्ट बढ़ता है, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपको एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, कलीबर, आई, एस, सी, पी, ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन सल्फर, देन कार्बन, देन फिनाइल ग्रुप। तो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक का ऑर्डर है जिनको हमें ध्यान में रखना है, इससे हम अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जान सकते। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सबसे ज्यादा ताकत होगा, ऑक्सीजन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ताकत होगा। तो क्या करता है, यहाँ पे हेटेरोलाइट के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, क्योंकि ताकत है बंदे के पास, और ताकत का फायदा उठाएंगे नहीं, तो इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव होगा। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा नहीं होगा। हाँ, जैसा कि हमने पढ़ा सभी पॉजिटिवली चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, पर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाते हैं। इस पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल, जिन्हें हमें अभी बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रोफाइल, जैसे हमारे पास एक और इलेक्ट्रोफाइल बन जाएंगे, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ग्रुप। कार्बन और नाइट्रोजन में कौन सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो नाइट्रोजन यहाँ कार्बन हुआ, तो भाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा, खींच लेगा, तो नेगेटिव, देन पॉजिटिव। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, वो भी हम बताएंगे अभी आपको इंदर, अभी तो चलते रहो, ठीक है। क्लियर भाई ये चीज, ये क्लियर हुआ। तो आ जाते हैं हम आखिरी इलेक्ट्रोफाइल जिनके हम देखने वाले हैं, वो होते हैं हमारे लीविस एसिड। क्या होते हैं हमारे
लुईस एसिड। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ध्यान से रखना, ठीक है भाई। लुईस एसिड नेक्स्ट है जिन्हों हम देखने वाले हैं वो हमारे लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड। भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन पा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये हेंस इट इज इलेक्ट्रोफाइल। ऑब्वियस बात है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं मतलब लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स है, वो सारे हमारे लुईस एसिड होते हैं। कभी 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे तो डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहते हैं मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो। इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। पर एक चीज याद रखना, ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, सभी के सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जैसा कि हमने देखा, बट सभी इलेक्ट्रोफाइल जैसा कि मैंने आपको बताया, बट सभी इलेक्ट्रोफाइल, यार भाई ऑल भूल गया, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट, बट ऑल लुईस एसिड, या सभी लुईस एसिड हमारे इलेक्ट्रोफाइल है, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड। इस चीज को नोट करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सभी लुईस एसिड हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, पर सभी के सभी लुईस एसिड हमारे इलेक्ट्रोफाइल तो होते हैं, पर सभी इलेक्ट्रोफाइल हमारे लुईस एसिड नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो सके, उनके पास इलेक्ट्रॉन 1 की कमी हो, 3 की कमी हो, 2 की तो नहीं कमी है, किसी को होती है तो उनको लुईस एसिड बोल सकते हैं, पर सभी इलेक्ट्रोफाइल हमारे लुईस एसिड नहीं होते। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे फ्री रेडिकल, और जैसा कि अभी मैंने बताया था फ्री रेडिकल 3 हाइड्रोजन होते हैं और 1 फ्री रेडिकल, तो इनके पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 7 इलेक्ट्रॉन, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हेंस इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इज नॉट अ लुईस एसिड। क्लियर? तो ये लुईस एसिड क्या होते हैं ये आपको पता चल गया, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। AlCl3 एग्जांपल सबसे बेस्ट, AlCl3 क्लियर हुआ? ये चीज हमारे लुईस एसिड होते हैं, करके देख लेना, आपको समझ आ गया। तो ये चीज आपको इन डेप्थ मैंने आपको बता दी, सारे इलेक्ट्रोफाइल आपको इन डेप्थ मैंने बता दिए। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जिनको, वो है हमारे न्यूक्लियोफाइल। तो आ जाते हैं भाइयों न्यूक्लियोफाइल, ऐसे जैसे इलेक्ट्रोफाइल खत्म किया है ऐसे हम न्यूक्लियोफाइल को खत्म करेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं होगा ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल छोटा है, ज्यादा दिक्कत नहीं देगा आपको। आ जाते हैं नेक्स्ट हम जिनको पढ़ने वाले हैं वो हमारे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है जो, उनको जैसे इलेक्ट्रोफाइल को E के ऊपर पॉजिटिव, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को Nu के ऊपर डॉट दिखा दो, नेगेटिव चार्ज दिखा दो, सबसे बेस्ट ये है। तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस लवर। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, एटम का साइज स्फेरिकल होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और क्या होते हैं हमारे न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ऐसी बात है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर है, तो न्यूक्लियस में कौन कौन से लोग रह रहे हैं? ये 2 रह रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज, मतलब न्यूक्लियस लवर मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का लवर है, मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वाले स्पीसीज इनको बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक मारना पसंद करेगा। क्लियर? तो ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस लवर मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इनको पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बड़े अच्छे लगते हैं। क्लियर बात? तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज का लवर। ये चीज आप पहले नोट करें। क्लियर हुआ? तो न्यूक्लियस लवर है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, तभी तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे।
न्यूक्लियस लवर क्या होंगे, ऑब्वियसली जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उन्हीं से अटैक करना पसंद करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कब किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा, जब उस न्यूक्लियोफाइल से अटैक मारेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की रिच मात्रा ज्यादा होगी। तो ये ऑब्वियस बात है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, तभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल के पास जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहां अटैक मारना पसंद करेंगे, जैसा अभी मैंने बोला जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, दे अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच, नहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर लिख दो, सबसे बेस्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ये हुआ आपको क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास वेराइटीज टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल आर देयर, जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़े ऐसे हम न्यूक्लियोफाइल को कवर करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, पहले जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास है वो है हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। भाइयों जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे पॉजिटिवली चार्ज, सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, पर यहां पर कुछ डिफरेंट है, सभी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल, बस इतना अंतर है, सारे नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है। जैसे हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, और कौन से होते हैं CH3 नेगेटिव, और हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये सारे जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज हैं वो हमारे क्या है भाइयों न्यूक्लियोफाइल। इस चीज नोट करें, फिर हम सेकेंड न्यूक्लियोफाइल की वैरायटीज को डिस्कस करेंगे, सेकेंड न्यूक्लियोफाइल की वैरायटीज को डिस्कस करेंगे। तो देखो भाइयों सेकेंड न्यूक्लियोफाइल की वैरायटीज जो है वो है लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। सारे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज को हम बोल सकते हैं भाइयों न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन से होते हैं लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे हमारे न्यूक्लियोफाइल होंगे ही नहीं होंगे जिनके पास लोन पेयर है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल। तो ये चीज मैं ब्लू मार्कर से लिख दे रहा हूं, इस वाटर मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर है, अमीन हमारे NH3, और कौन से होते हैं जैसे अल्कोहल है हमारे पास ROH, और कौन से होते हैं जिनके पास हमारे होते हैं जैसे अमाइड ले लेते हैं RNH2। ये सारे के सारे जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जिनको देखने वाले हैं वो है जो ऐसे स्पीसीज जो कार्बन एटम से डायरेक्टली, जो कार्बन एटम होते हैं वो डायरेक्टली मेटल से अटैच होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज, ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज जिसमें मेटल जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं कार्बन एटम से, ऐसे स्पीसीज हमारे क्या होते हैं भाई वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कैसे, नेक्स्ट जिनको हम देखने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज, ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज, ये हमारे क्या होते हैं भाइयों न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज होते हैं जिसमें ये जो कंपाउंड होते हैं मेटल से डायरेक्टली अटैच होते हैं। क्या होते हैं भाइयों ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल डायरेक्टली अटैच होते हैं, ठीक है। राइट कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्टली अटैच होते हैं, ठीक है। पहले जो हमारे जो कंपाउंड है जिनका नाम है RMgX, जिनको हम पढ़ते आ रहे हैं 12th से 11th से ही। सेकंड जिनको हम देखने वाले हैं वो हमारे हैं R2Zn, ठीक है, और इसको बीच में लिखते हैं R2Zn। और थर्ड जो है हमारे वो है R2CuLn। फर्स्ट हमारे RMgX है, सेकंड जिससे हम पढ़ने वाले हैं R2Zn है, और थर्ड जो है वो हमारे हैं R2CuLn, ठीक है। तो आ जाते हैं RMgX। क्या भाई RMgX, इनका नाम है स्पेशल जिनको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं
ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कैसे इनके पास इनको न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला गया, उसके पीछे रीजन है, आ जाते हैं अभी समझाएंगे। सेकंड जो है वो है हमारे गिलमांस रिएजेंट, जो कि ये है, इनका नाम अलग है, जिनका नाम है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट सभी का यूज होगा आगे जाके, इसलिए मैंने सभी ये सारी चीजें बेसिक्स इसलिए तो करवा रहा हूं। लास्ट जिन्हें हमें देखने वाले हैं वो है गिलमांस रिएजेंट। गिलमांस रिएजेंट, तो इन सभी को इन डेप्थ देखने वाले हैं। तो देखो भाई, CH3MgX, R की जगह अल्काइल ग्रुप होता है तो हमने ले लिए CH3, मिथाइल ग्रुप ले लिए MgX। तो आपको पता है भाइयों, ये जो होंगे मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कैटायन। तो मैग्नीशियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे और इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, क्योंकि हमेशा मेटल क्या करता है? पॉजिटिवली चार्ज कैटायन फॉर्म करता है। तो ये हमारे क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। ऐसे R2Zn ले लेते हैं हमारे पास, CH3 का होल ट्वाइस Zn ले लेते हैं, C2H5 का होल ट्वाइस Zn ले लेते हैं, सारे हमारे फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। ठीक है। आखिरी जिनको हम देखने हैं वो है हमारे RLi ग्रुप, R2Cu Li ग्रुप, ये हमारे होते हैं गिलमांस रिएजेंट। ठीक है। तो एक एक करके इन सभी को देख लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। ठीक है भाई, नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल जिन्हें हमें देखना है, और कहते हैं आपको और क्या क्या बताना है। आखिरी है जो न्यूक्लियोफाइल का केस, जिन्हें हम देख के अपनी इस वीडियो का अंत करेंगे, जो है आखिरी जो बेसिक चीज देखनी है। लास्ट जो है हमारे फोर्थ, जिनको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे स्पीसीज जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, उनको भी हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अल्कीन के जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक दूसरा पाई। और जो ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बड़े ही लूजली बाउंडेड होते हैं, और ये चाहते हैं कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इनके आसपास आए और तुरंत ही अपने इलेक्ट्रॉन दे के और अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। तुरंत इलेक्ट्रॉन दे के उनको स्टेबलाइज कर दे, तो यानी इलेक्ट्रॉन देने काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को ढूंढ रहे हैं। ऑब्वियस बात है, न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है। जैसे हमारे पास होते हैं अल्काइन ग्रुप, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इनमें भी यही होता है। और लास्ट वन जिन्हें हम देखने वाले हैं वो है बेंजीन ग्रुप। ये मोस्ट वेरी 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 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहां पर हमने बेसिक्स बातें कवर अप कर ली है, अटैकिंग रिएजेंट को अच्छी तरह खत्म कर लिया है। अब सबस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं वो हम बीच में ही, रिएक्शन के बीच में कवर अप करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म से धीरे धीरे सबस्ट्रेट कौन से आएंगे, क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उन सभी की बातें हम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की बातें आराम से अभी नोट करेंगे। पहले जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो कितने टाइप की रिएक्शन होती है, हमें किस किस टाइप की रिएक्शन को पढ़ना है, कैसे कैसे रिएजेंट आएंगे, किन किन चीजों को बातें करने वाले हैं। तो ये अटैकिंग रिएजेंट हमारे दो ही होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। आएगा या स्पीसीज वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोफाइल बता दिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, और लुईस एसिड बता दिए। ऐसे जो एक इसमें एक चीज और होती है, लुईस बेस, जिनको मेरे को बताना देना चाहिए है, लुईस बेस। ठीक है भाई। तो लुईस बेस क्या होते हैं? जैसे लुईस एसिड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है भाई। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये भी एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। नोट करें। अगर आपको चीज समझ में आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमारा सहयोग दें कि हम आपके लिए और भी अच्छी तरह वीडियो ला सकें।